Hey everyone, this is Manish and welcome to my YouTube channel. So today I'll be talking about competitive programming. ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा competitive programming के बारे में. क्या है competitive programming, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सीखना है competitive programming और कैसे competitive programming के जो सारे कॉन्टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करना है. तो ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएगा competitive programming के बारे में. So without any further delay, let's get started. Okay, the first question that comes to your mind is what is competitive programming? तो देखो, competitive programming है ऐसी एक चीज़ है जो एक गेम की तरह है, एक फन गेम की तरह है. एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट को आपको क्लियरली समझना होगा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है. उसके बाद आएंगे एक इनपुट और एक आउटपुट. ठीक है, कि इनपुट का मतलब है कि आपको किस पैटर्न में और किस सीक्वेंस में इनपुट लेना है, एंड आउटपुट का मतलब है किस सीक्वेंस में या किस पैटर्न में आपको आउटपुट प्रिंट करना है या फिर आउटपुट रिटर्न करना है. ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ टेस्ट केसेस. टेस्ट केसेस क्या होता है, आपका जो लिखा हुआ कोड और उसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट, वो आउटपुट उसका जो ओरिजिनल आउटपुट है उसके साथ मैच किया जाएगा. हर एक टेस्ट केस में डिफरेंट इनपुट होगा, डिफरेंट आउटपुट होगा. वो आउटपुट के साथ आपका जो कोड है, आप जो कोड लिखा और जो कोड सबमिट किया, उसका आउटपुट मैच किया जाएगा. अगर आउटपुट सही आया तो आपका वो टेस्ट केस पास हो गया. अगर आउटपुट गलत आया तो आपका वो टेस्ट केस नहीं पास हुआ. आपको फिर से वो कोड को मॉडिफाई करना है. ठीक है, ये हो गया ओवरऑल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. ओके, द सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड कि मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग समझ लिया, क्या है, कैसे करना है. ठीक है, तो नाउ हाउ टू लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. आपको इम्प्रूव कैसे करना है. अब एक या दो प्रॉब्लम करने के बाद आप देखोगे कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व करना उतना आसान नहीं है. आपको कुछ सीखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट. आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना होगा, आपको एल्गोरिथम सीखना होगा. इसके अलावा और कुछ स्पेशल ट्रिक्स है, स्पेशल टॉपिक्स है जो आपको सीखना पड़ेगा. इसके लिए चलो आगे देखते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है. ठीक है, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू शुड स्टार्ट योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो अभी ये कोर्सशेप साइट में एक पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है कि गेटिंग स्टार्टेड. तो यहाँ पे बहुत सारे लिंक है कि आपको क्या क्या चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए. उसके बाद आते हैं कि अब आपका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये सी, सी प्लस प्लस या जावा कोई भी हो, अब कैसे सॉल्व करोगे. नाउ आपको लर्न टू प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामिंग कैसे सीखना है. ठीक है, इससे कई सारे लिंक्स है कि code.org, स्टैनफोर्ड, उसके बाद आते हैं कोड एकेडमी, यूडासिटी, एनपीटीएल का कोई कोर्सेज है बहुत सारे. इसके बाद आते हैं एक बहुत ही अच्छा पोस्ट कोड फोर्सेस में. ठीक है, आपको कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करना है, ये पोस्ट को आप थोड़ा एक बार रीड मारना. ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटा छोटा लिंक है. आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है. बट रिमेंबर दिस, द की इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट until you find yourself comfortable in competitive programming. You don't need to stop practicing. इसके बाद आते हैं एक CP एल्गोरिथम नाम का एक पेज है. ठीक है, ये बेसिकली एक रशियन वेबसाइट है, इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है. तो इसमें ना आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे लिंक है, वो आपको स्टार्टिंग से एडवांस टॉपिक तक आपको ये ले जाएंगे. आप थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख लिया, नाउ आपको कोडशेप का लॉन्ग चैलेंज मान लो, कोड फोर्सेस का स्मॉल जो चैलेंज होता है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होता है जिसका आइडिया भी आपको नहीं होगा. तो इसीलिए क्या करना है, आपको इस साइट में आके ये जो सारे सीरीज है इसको आपको रीड मारना है, आपको पढ़ना है. आपको इसमें कोड है कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लो आपका एक एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम, तो वो क्या है, इसमें डेफिनेशन है, कैसे किया जाता है, सारे चीज़ दे दिया है. आपका करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम भी है कि कैसे वो यूज होता है एक्चुअली एल्गोरिथम. उसके बाद आते हैं इम्प्लीमेंटेशन. आपको इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा देख लेना है. उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दे दिया गया आपको. अब जो भी सीख रहे हैं यहाँ से, यू शुड गो एंड प्रैक्टिस these problems. ठीक है, अभी मान लो ये सीवा वेराटोस्थेन्स का नाम का जो एल्गो है उसका भी लिंक है यहाँ पे, तो उसका भी
आपको पूरा डिस्क्रिप्शन प्लस इम्प्लीमेंटेशन प्लस एनालिसिस जो कुछ भी है सब कुछ दिया है। आप थोड़ा इस बार देख लो, और इसको देखने के बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि मतलब डिफरेंट टाइप का जो प्रॉब्लम की पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, यू फाइंड अ न्यू क्वेश्चन देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट कि हाँ, इसमें सीवोविरटोस्टिन से लगाना है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देखा है इसी तरह के क्वेश्चन। ओके, नाउ आई नीड टू टेल यू समथिंग कि कोडशेप जो साइट मैंने मेंशन किया, ईच एंड एवरी मंथ देयर इज वन लॉन्ग कॉन्टेस्ट, कोडशेप लॉन्ग कॉन्टेस्ट, जिसे कि अभी दिसंबर चल रहा है तो कोडशेप दिसंबर चैलेंज ऐसे नाम कर एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट आता है। ठीक है, वो लॉन्ग कॉन्टेस्ट में कई सारे क्वेश्चंस होता है एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट एज अ बिगिनर। क्यों बेस्ट ऑप्शन है? देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस लॉन्ग कॉन्टेस्ट का वो वेरी इजी है, सेकेंड क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, थर्ड क्वेश्चन उससे और भी डिफिकल्ट है, एंड ऐसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ते रहते हैं। अभी मैं इसको क्यों रिकमेंड करूंगा कि इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है वो बहुत हाई रहता है। हर एक क्वेश्चन में ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट रहते हैं कि मान लो एक क्वेश्चन दिया आपको नंबर थ्योरी से, दूसरे क्वेश्चन दिया आपको एरे से या फिर स्ट्रिंग से, तीसरे क्वेश्चन दिया एक डीपी का वाला क्वेश्चन, इसके बाद एक ग्राफ का क्वेश्चन होगा, एक ट्री का क्वेश्चन होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते रहते हैं और हर एक क्वेश्चन का ना यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंटली। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट एंड यू नीड टू लर्न द कंसेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है, अगर आपको ट्री समझ में नहीं आया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में जो टॉपिक है ना वो क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा इस क्वेश्चन के लिए मेरे को किस टॉपिक में फोकस करना है। अगर वो क्वेश्चन नंबर थ्योरी से आ रहा है तो आपको नंबर थ्योरी पहले सीखना होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आपको जानना होगा। ओके, स्टार्टिंग में आप जब लॉन्ग चैलेंज सॉल्व करोगे ना, आपको 2 या 3 प्रॉब्लम के बाद नहीं सॉल्व हो पाएगा। आपको डीमोटिवेट होने का कोई रीज़न नहीं है कि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप डीमोटिवेट हो रहे हैं इतनी जल्दी, नहीं। वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओ, हर एक महीने जितना टाइम हो सके, 10 डेज लॉन्ग कॉन्टेस्ट है, जितना टाइम हो सके वो कॉन्टेस्ट के लिए दे दो। आपको सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाला है। एक एक क्वेश्चन में इतना सारा कॉन्सेप्ट रहता है ना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि लॉन्ग चैलेंज इज़ अ मस्ट फॉर ऑल द बिगिनर्स। उसके बाद आप अगर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप थोड़ा बहुत सीख लेता है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। मेरा भी पहले ऐसे ही हुआ था, मेरा 2 क्वेश्चन पहले मंथ में हुआ था, उसके 2-3 मंथ मैंने 2 या 3 क्वेश्चन ही किया था, लेकिन उसके बाद मैंने मतलब फ्रस्ट्रेशन तो आ ही रहेगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा एक फ्रेंड ने सजेशन दिया कि तू प्रैक्टिस करते जा एंड यू नीड टू कीप लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स ईच एंड एवरी डे। सो that's why I would recommend this is a must do section for all the beginners who want to deep dive into competitive programming। बस आज का वीडियो इतना ही। मैं सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो hope you enjoyed this video. If you like this video, please give a like and let me know in the comment section if you have any question regarding competitive programming. If you have any thoughts and suggestions regarding this video, please let me know in the comment section. Please subscribe to my channel and I'll be bringing a lot of contents regarding placement, coding, tech and motivation. So see you in the next video. Till then, take care, enjoy and goodbye.